गुरुजी फिर क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में जब नारायण जागृत हुए, जब महादेव के दर्शन हो गए, और ये जो आपने कहा कि एनर्जी शिफ्ट हो गया आपके अंदर, पूरा वो जो कॉबवेब खुला आपका, जी। उसके बाद क्या एक्सपीरियंसेस हुए लाइफ में? उसके बाद मेरा शरीर बिल्कुल ही लाइट हो गया। लाइट हो गया मतलब पूरा हील हो गया। हील इन द सेंस कि कुछ भी करो और एक अजीब सी मुस्कुराहट और खुशी आई कि क्या है, तुम जिंदगी में इतने परेशान रहते हो, जिंदगी जी के देखो, जीवन जी के देखो, कितना आनंद है। और कृष्ण यही तो बोलते हैं कि जीवन जीने के लिए है, जीवन काटने के लिए नहीं है। ज्यादातर लोग जीवन काट ही रहे हैं, दिन रात, कल काम पे जाना है, आ जाना है, खाना खाना है, सोना है, बॉस को जवाब देना है, ये करना है। वो बोलते ना कटते कटते कट जाएगी। नहीं, जीवन को जियो और अभी जियो, कल का नहीं पता। तो एक विश्वास आ जाता है और आपको पता है कि कोई है जो आपको इतना काबिल बना रहा है, कोई वो सुपर इंटेलिजेंट, कोई वो है एक चेतना जो चाहती है कि तुम जियो। और उसको रियलाइज करने के लिए एक आत्मसमर्पण, एक विश्वास और एक श्रद्धा होनी चाहिए। जिन्हों क्या इसको बोलते हैं, द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। वो होना चाहिए कि आज जो है वो तेरा ही है, जहां तक मैं आया हूं वो तेरे ही करके आया हूं, और अगर तू कल देगा तो वो भी तेरा ही होगा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तो जीवन की एक डायमेंशन, उसको आप देखने का नज़रिया बदल जाता है, शब्दों की गहराई बदल जाती है। बिकॉज तब आपके मुंह से कोई आलतू फालतू शब्द नहीं निकलता। तब आपके जो आप बोलते हो वो आप तभी बोलते हो जब रियली यू मीन, उसका रियली आपको कुछ है, उसके पीछे कोई कारण है, तभी बोलोगे, नहीं तो आप चुप ही हो जाओगे। लेकिन अजीब सी खुशी, अजीब सी हंसी, अजीब सी एक चेतना और डर निकल जाता है कि कल क्या होगा पता नहीं। आप प्रेजेंट में जीने लग जाते हो, जो कि आपके साथ हुआ। इन द प्रेजेंट अवेयरनेस कि अभी जो हो रहा वही सच है, कल तो आया ही नहीं अभी तक, है ना। और जो गया वो तो गया। तब तो वो जो जिसने पुराना किया उसको भी जाने दो यार, जिसने किया वो तो कुछ सिखा के ही गया, है ना। तो जब सीखोगे नहीं तो शक्तिवान कैसे बनोगे। आपने शक्ति की बात की, आपके शिव से एक्सपीरियंस हुए, आपके नारायण से एक्सपीरियंस हुए। आपने मुझे ऑफ द कैमरा ये भी बताया कि दशों महाविद्याओं के साथ भी आपके ऐसे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हुए। तो किस प्रकार देवी के कौन से स्वरूप ने आपको किस प्रकार दर्शन दिए, क्या आपको फील हुआ, वो एनर्जी शिफ्ट कैसे हुआ, और फिर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए, और आपको अपने सोल पर्पस के बारे में फिर क्या रियलाइज़ हुआ 10 महाविद्याओं के एक्सपीरियंस के बाद? देखो, बेसिकली मैं हूँ पंजाबी फैमिली से, है ना। तो मेरी बैकग्राउंड में सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब ही आते हैं, बाकी और साधना के बारे हमें नहीं पता होता, है ना। सिर्फ हम बाणी सुनते हैं। लेकिन जब साधना शुरू हुई, तो जब हम साधना कर रहे थे, देवी की साधना कर रहे थे, तो एक दिन अचानक से यहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ बैठ गई आके। और मधुमक्खियों का मतलब कि अंदर से लगा कि जैसे बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं अंदर। तो तब एक देवी सामने दर्शन दिया, जिसने बिल्कुल श्वेत वस्त्र पहने थे और उसके गले के आसपास मधुमक्खियाँ थीं। बाद में, और उन्होंने आशीर्वाद दिया। बाद में हमें ज्ञान हुआ कि वो भ्रामरी देवी थी। जो आप दुर्गा सप्तशती भी पढ़ेंगे तो भ्रामरी देवी ने दर्शन दिए। तब यहाँ पर वो चक्र जागृत हो गया सारा। तो पहली बार आपको जो देवी स्वरूप से जो आपका मिलन हुआ वो भ्रामरी देवी से हुआ? पहले भ्रामरी देवी का हुआ, उसके बाद हम आ गए दुर्गा सप्तशती में। ठीक है। दुर्गा सप्तशती करते करते एक दिन क्या हुआ, मेरे सामने एक मटेरियलाइज हुई, एक मूर्ति थी मटेरियलाइज। कौन सी थी? 3 शेर थे, एक पर देवी बैठी हुई थी, अष्टभुजाधारी दुर्गा। अष्टभुजी? हाँ, अष्टभुजाधारी दुर्गा बैठी हुई थी ऐसे करके शेर के ऊपर। और साथ में 2 शेर वो जीवित वो आए, और ये शेर ने उस शेर के मुंह के ऊपर एक फूंक मारी।
और जैसे ही फूंक मारी देवी जागृत हो गई। अब वो देवी वो आप वो नहीं है जो आप समझते हो कि बड़े वो गहने सोने के लदे हुए हैं जो आप देखते हो ना दुर्गा पूजा में भी। वो देवी ने विभूति लगाई हुई है पूरी पूरी विभूत धारणी, और देवी ने शस्त्र को साइड में किया और हमें आशीर्वाद दिया। ये भी एक स्वरूप था। और जब बाद में जब और साधना हुई, तो जब हम माँ पीताम्बरा की साधना कर रहे थे, बगलामुखी की साधना, तो श्री यंत्र लगा हुआ था सामने। श्री यंत्र से माँ बगलामुखी की साधना हो रही थी। तो काफ़ी दिन हो गए थे, और तब टेस्ट भी होने शुरू हो जाते हैं कि कितने के तुम बोलते हो ना मैं साधना करता हूँ, साधना देखते हैं। तो जैसे मान लो कि मैंने एग्जाम्पल कि सुना कि चलो 21 माला करनी है, ये एग्जाम्पल है। तो उसका रूल होता कि अगर माला करते करते आप भूल गए, हाँ, तो फिर से शुरू करना पड़ेगा, ओके, है ना। क्योंकि जो हम लोग होते हैं फिर ऐसे रूल अपने लिए बना लेते हैं ताकि बिल्कुल ही इधर उधर ना जाएं एकदम। तो करते करते इतनी बेहोशी छाने लग जाती है कि अब जैसे 21 माला है, 20वें आते आते तक वो मेरी माला नीचे लग गई। और ये देवी आपको टेस्ट कर रही हाँ, ये टेस्ट नीचे लग गई। अब मैं उठा तो जब होश आया फिर से, क्योंकि वो उड़ जाते हो ना बिल्कुल, ओहो अभी तो मुझे पता था कि 20 हो गए, एक और होने वाला, तो अब क्या करूं। फिर से अब मैं अपने आप मन को समझाऊं नहीं नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, चलो एक कर लो, हो गया। नहीं, मैंने फिर से शुरू किया, क्योंकि देवी करवा रही है तो शक्ति भी वही देगी, है ना। वो करते फिर से शुरू हुआ। एक दिन करते करते फिर से बेहोशी हो गई, फिर से शुरू किया। फिर ऐसा जैसे लगा कि अब मुझे आंखें बंद ही नहीं करनी है, तो हम श्री यंत्र को ही देखने लगे, श्री यंत्र के बिंदु में अब मैं साधना करूंगा, जो भी हो जाए मैंने आंखें बंद ही नहीं करनी। तो त्राटक सिद्ध हुआ। तब त्राटक सिद्ध होते होते एक दिन अचानक से वो जो ट्रायंगल है श्री यंत्र में, वहां से तो पहले 2 नेत्र जागृत हुए ऐसे करके, और उसमें से एक दिन धीरे से एकदम माता रानी की शक्ति आई और पूरा शरीर ऐसे जागृत हो गया। तो वो माँ बगलामुखी जागृत हुई, ऐसे ही माँ काली जागृत हुई। माँ काली तो हम जब कलकत्ता में थे, वहाँ पर जंगल में बैठ के साधना करते थे। वहाँ पर जब हमने काफ़ी साधना की तो हमारे गुरुजी थे, बोले कि आज ना तुम उपवास करेगा, वो बंगाली बाबा है, आज तुम उपवास करेगा और रात को हम हवन करेगा। तो ठीक है गुरुजी। तो दिन के समय गुरुजी ने भी उपवास किया और बोले कि चलो जंगल से हम नीचे से स्पेशल एक हवन की लकड़ी होती है जो माता को बहुत पसंद है, वो कलकत्ता के जंगलों में मिलती है। तो हम आश्रम से जंगल में लकड़ी लेने गए नीचे, और पीछे से आदिवासियों ने ढोल बजाना शुरू कर दिया कि अरे बाबा, और तब मुझे हरपाल जी बाबा जी और हरपाल जी नीचे गए हैं और इधर से हाथी आ गया। चलो, तो देखा आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पर निशान लगे हुए थे हाथी के। तो देखा तो हाथी पीछे पड़े हुए हैं हमारे, हम हाथी दौड़े हाथी से बचने के लिए, और बाबा जी के बाल भी ऐसे और मेरे भी ऐसे। वो एक लकड़ी हमने उठाई जो हवन में थी, इतना बड़ा लट्ठा उठाया, बाबा आगे और हम पीछे। हाँ। ठीक है, दोनों लेकर जा रहे हो और पीछे वो ढोल बजा रहा कि आज तो ये लोग गए। अब पहाड़ी भी चढ़नी थी हमने, छोटी सी पहाड़ी भी थी, और चढ़ रहे हैं और हमारे बाल जो हैं वो कांटों की झाड़ियों में हमारे बाल लग गए सारे। लेकिन किसी तरह आए वापस। जब ऊपर चढ़े तो देखा तो इतनी हाथों में चुभन हो रही है। देखा तो क्या था, वो जो लकड़ी उठाई थी वो सारी लाल चींटियों से इन्फेस्टेड थी, सारी की सारी। वो जो लाल चींटियां होती हैं ना, वो सब पूरे शरीर पे वो आ गई। तो मैं और बाबा ठंडे पानी में बैठे थोड़ी देर, क्योंकि जलन होने लग गई। फिर रात को जब हम 10 साढ़े 10 बजे, माँ काली का वो 5000 साल पुराना मंदिर है, ये वही मंदिर है जहाँ पर दुर्गा साधना सबसे पहले शुरू हुई थी, दुर्गा पूजा कलकत्ता में। ये वही मंदिर है। ये मेधा मुनि का वो है आश्रम, जहाँ पर दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है कि एक वैश्य था और एक राजा था, राजा सूरत। जब वो ज्ञान लेने के लिए मेधा मुनि के पास आए, तब उन्होंने दुर्गा सप्तशती का ज्ञान इनको दिया। ये वही मंदिर है।
वहाँ पर रात को जब साधना हुई रात को, तो मुझे पता है कि बाबा ने बोला कि चल हवन कर। अब वो हवन भी तंत्रोक्त होता है ना। एक तो नॉर्मल दुर्गा चंडी होती है और एक तंत्रोक्त चंडी होती है। वो गुरुजी ऐसे किसी को बताते नहीं, वो जो तंत्रिक होते हैं वो नहीं बताते किसी को। ओके। तो वो जब शुरू किया, अब गुरुजी बैठ गए ऐसे करके और हम हवन कर रहे हैं, सामने माता रानी का विग्रह लगा हुआ है। तो थोड़ी देर बाद 12 बजे होंगे तो आवाज़ आनी शुरू हो गई, शिव शिव शिव। देखा बाहर तो कुछ भी नहीं है और बाहर तो वो सियार वगैरह की आवाज़ आ रही है और उल्लुओं के फड़फड़ाने की आवाज़ आ रही है, शिव शिव शिव। थोड़ी देर बाद देखा तो जैसे माता रानी देख रही है, बगलामुखी की बात नहीं, ये माँ काली की बात हो रही है, अब चंडी की बात हो रही है। तो माता रानी देख रही है ऐसे करके, शिव, चारों तरफ से आवाज़ आ रही, शिव। अभी भी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये सब खुलना शुरू हो गया हमारा। थोड़ी देर में देखा एक ओंकार की ध्वनि आ रही, ओम, जो यूनिवर्स का साउंड है। ओम ओम। अब वो देखे ध्वनि कहाँ से आ रही है, वो मेरे बाबा की नाभि से निकल रही है, ओम ओम। इमेजिन अमावस के दिन रात के 12 बजे जंगल में आप बैठे हो एक प्राचीन मंदिर में और ये ओम। और तो मैंने देखा बाबा जी लगे अपना करने और हम माँ काली आपको दर्शन दे रही है। और उसके भीतर जब हमने माँ को देखा, जब ओम की ध्वनि शुरू हुई, जागृत हुई, और जब माता रानी पर नजर मारी और माता रानी ऐसे आंखें खोल के देख रही है, ओह गॉड। तो देवी ने क्या कहा आपसे? देवी ने बस अपनी करुणा से आशीर्वाद दिया। देवी ने आशीर्वाद बाद में बहुत तरीके से दिए। ये उस समय रात को 12 बजे का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो जो हवन जो करवाते हैं गुरुजी, तो ज़बरदस्त वो विधि लोगों को, आम लोगों को नहीं पता, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली वो विधियां होती हैं जो आम आदमी के कर भी नहीं सकते वो, और उनकी ऊर्जा संभाल भी नहीं पाएंगे वो। तो ऐसे माता रानी ने दर्शन दिए।